गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास की सिविक्स का 6 चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पहले पढ़ चुके थे। 5th क्लास चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके थे कि जुडिशरी क्या होती है। अब हम समझेंगे कि जुडिशरी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इसका रोल होता है हमारे सोशल सिस्टम के अंदर। व्हेन वी सी समथिंग वायलेटिंग द लॉ, जब हम किसी को लॉ का वायलेशन करते हुए देखते हैं, वी इमीडिएटली थिंक दैट ऑफ इन्फॉर्म द पुलिस। वे हम तभी सोचते हैं कि हमें इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को। यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन द मूवी। आप लोगों ने रियल लाइफ के अंदर और मूवीज़ के अंदर पुलिस ऑफिसर फीलिंग रिपोर्ट एंड अरेस्टेड पर्सन्स, आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस किस तरह से रिपोर्ट फील करती है और लोगों को अरेस्ट करती है बिकॉज ऑफ द रोल प्ले बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन। जब पुलिस इस तरह का रोल प्ले करती है किसी आदमी को अरेस्ट करने में, वी ऑफन get confused and think that it is the police that decided either whether the person is guilty or not। हम सोच लेते हैं, यह चीज़ सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये पुलिस होती है जो डिसाइड करती है कि वो पर्सन गिल्टी है कि नहीं। दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। आफ्टर पर्सन इज अरेस्टेड in a court of law that decided whether the accused person is guilty or not। जब किसी अरेस्टेड पीपल को कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, तब ये डिसाइड होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एवरी इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। जो भी कोई एक्यूज्ड होता है किसी भी क्राइम के लिए, उसको राइट है कि वो एक फेयर ट्रायल की डिमांड कर सकता है। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फेयर ट्रायल? क्या आप जानते हो कि फेयर ट्रायल का क्या मीनिंग होता है? हाउ यू हेयर्ड ऑफ एन FIR? क्या आप लोगों ने आज तक कभी FIR के बारे में सुना है? और डू यू नो हु इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आप लोगों ने क्या कभी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके बारे में सुना है? इन दिस चैप्टर वी यूज अ फ्रिक्शन केस। इस चैप्टर के अंदर हम एक फ्रिक्शन केस का एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ थेफ्ट, जो एक चोरी का केस है, टू ट्राई एंड हाईलाइटेड द प्रोसेस एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर किस तरह से एक डिफरेंट इंडिविजुअल का रोल इस प्रोसेस के अंदर क्या रोल होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके। Most cases go through the process that the similar to be one discussed in our फ्रिक्शन केस। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मोस्टली केस ऐसे होते हैं जो हमने फ्रिक्शन केस लिया है उसी की प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। इसी तरह से उनका भी ट्रायल होता है, उनके अंदर भी केस फाइट किया जाता है। द रोल दैट डिफरेंट पर्सन शुड प्ले विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज क्रूशियल। जो डिफरेंट पीपल इसके अंदर रोल प्ले करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। सो दैट इफ इवन द ओकेजन शुड अराइज, लेकिन और जब इस तरह से कोई भी ओकेजन राइज होता है, यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर डेट आपको मेंशन की गई है। एट दिस देयर अपार्टमेंट इन मुंबई में अपने अपार्टमेंट के अंदर मिसेज सिंधे इज गेटिंग ड्रेस। मिसेज सिंधे ड्रेस कर रही थी, अपने कपड़े डाल रही थी। शी हैज़ बीन फैंटेस्टली सर्च फॉर हर गोल्ड चेन फॉर आवर एंड आवर। और वो अपनी गोल्ड चेन को 1 आवर से ढूंढ रही थी। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर। मैं श्योर हूँ कि मैंने चैन इसी ड्रॉर के अंदर रखी थी। वेयर कुड इट टू बी? और ये चैन कहाँ जा सकती? तो आगे देखो, जब मिस्टर सिंधे आते हैं, हरी अप यू आर गोइंग टू लेट फॉर वेडिंग। हम वेडिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन। मैं अपनी गोल्ड चेन नहीं पा रही हूँ। इट इज़ नॉट इन द ड्रॉर। ये ड्रॉर के अंदर नहीं रखी हुई है। आई सस्पेक्टेड दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट। मुझे संदेह है कि शांति ने इसे चुरा लिया है। सी ऑलवेज स्पेंड ए लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग माई रूम। कि वो डस्टिंग करते हुए मेरे रूम के अंदर बहुत टाइम स्पेंड करती है। शांति हर्मर हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। जो शांति हर्मर है वो उनके घर में पास्ट 3 years से काम कर रही थी। शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ? शांति, क्या तुमने अब चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया? एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और वो भी मेरी गोल्ड चेन। ब्रिंग योर ट्रंक, अपना बॉक्स लेके आओ, अपना ट्रंक लेके आए। आई वॉज टू सर्च इट, मुझे इसकी सर्चिंग करनी है, मुझे इसको देखना है।
वी हैव कॉल द पुलिस, हम पुलिस को बुलाएंगे। सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, अगर तुम्हारे पास चेन है तो फटाफट से मुझे दे दो। मैडम आई हैड नॉट स्टोलन इट, मैडम मैंने नहीं चोरी की है। मिस्टर सिंधे सर्च शांति's trunk and find an envelope with ₹10,000 इन इट। मिस्टर सिंधे शांति के का जो बॉक्स था उसको सर्च करते हैं, उसके अंदर एक एनवलप पाते हैं जिसके अंदर 10,000 रुपये थे। स्क्रीम एट शांति, वो शांति के ऊपर चिल्लाते हैं, सेइंग दैट दिस मनी सी हैड गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन, कि और ये एक्सक्यूज़ लगाते हैं कि जो ये मनी है ये आपने चेन को सेल करके प्राप्त किए हैं। 7 My brother and I have been saving this money over the last 1 year। साहब मैंने और मेरे ब्रदर ने ये पैसा 1 साल तक सेविंग करके इकट्ठा किया है। We went to buy a bull when we go to our village मैडम, I am innocent, और हम एक बुल खरीदना चाहते हैं जब हम गांव में जाएंगे, और मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मिस्टर सिंधे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन, तब मिस्टर सिंधे क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR, यहाँ पर मैं एक FIR फाइल करने के लिए आया हूँ। देयर हैज़ बिन अ थेफ्ट इन माई हाउस, और मेरे घर के अंदर चोरी हो गई है। माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस, मेरी जो घर की नौकरानी है, डोमेस्टिक वर्कर है शांति, उसने मेरी वाइफ का नेकलेस चुरा लिया है। तो मिस्टर रॉय जो हैं, जो सब इंस्पेक्टर थे, वो रिकॉर्ड करते हैं FIR मिस्टर सिंधे की। उसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कि किस तरह से जो मिस्टर सिंधे हैं वो रिटर्न दोबारा सब इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेज सिंधे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। मुझे ये पता चला है कि मिस्टर और मिसेज सिंधे ने आपके पास एक स्टेटमेंट लिखाई है जो चोरी की है। लेट मी सील द एनवलप, मुझे एनवलप को सील करने दो। दैट हैज़ द मनी, जिसके अंदर वो मनी है। एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस, और मेरे साथ लेकर आओ एविडेंस के रूप में। आई एम अरेस्ट शांति, मैं शांति को अरेस्ट करता हूँ। एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ। प्लीज़ डोंट लेट मी हिम टेल मी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। हैव नॉट स्टोलन द चेन, मैंने चेन को नहीं चुराया है। दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी, और ये मेरे बहुत ही मेहनत के साथ अर्न किए हुए पैसे हैं। अगली डेट को आप देख सकते हो। सुशील शांति's ब्रदर अराइव एंड प्लेड विद SI रॉय टू रिलीज शांति, शांति के ब्रदर पुलिस स्टेशन में आते हैं और कहते हैं कि जो शांति है उसको रिलीज कर दो। बट वो बोलते हैं बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर द लॉयर। यहाँ पर पहले जो SI है वो बोलते हैं शी हैज़ बिन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ द गोल्ड चेन, उनको अरेस्ट किया गया है गोल्ड चेन के थेफ्ट के केस में। शी कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर, उसे कोर्ट में जाना होगा और बेल ऑर्डर लेके आना होगा। तब उनके ब्रदर बोलते हैं बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर द लॉयर। उनके ब्रदर बोलते हैं कि लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी लॉयर को हायर कर सके। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और कौन खड़ा होगा श्योरिटी के लिए उसके साथ। यू हैव टेकन ऑल आवर सेविंग एंड सील इट, आप लोगों ने हमारी सारी की सारी जो सेविंग है वो भी ले ली और उसे सील कर दिया। SI रॉय फॉरबिडली कीप सुशील इन पुलिस स्टेशन फॉर 2 days, उनको ज़बरदस्ती से फोर्सफुली 2 days के लिए पुलिस स्टेशन में रखा गया सुशील को। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI रॉय, सुशील को अब्यूज़ किया गया और बीट किया गया SI रॉय के द्वारा एंड अदर पुलिस कॉन्स्टेबल्स, और जो बाकी पुलिस कॉन्स्टेबल्स थे उनके द्वारा। दे ट्राई एंड मेक हिम confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic slaves that has stolen jewelry from the other home। उन्होंने इससे ये कन्फेस करवाने की कोशिश की कि वो और उसकी सिस्टर एक गैंग के हेड हैं, जो डोमेस्टिक जो सर्वेंट है उनका हेड है, और वो सभी घरों में जाकर क्या करते हैं, जिस घर में वो काम करते हैं उसमें ही वो ज्वेलरी को स्टोल करते हैं। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम सिंधेज नेबरहुड, और सिंधे की नेबरहुड में भी जो थेफ्ट का केस आया था उसके अंदर भी उन्होंने शांति को ही इन्वॉल्व कर दिया। एज सुशील की रिपीटेड दैट ही इज़ एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, जैसे जो सुशील था वो रिपीटेडली बोलता रहा कि वो एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर है। द पुलिस लेट हिम
गो आफ्टर 2 days। पुलिस ने उसे 2 दिन के बाद जाने दिया। आगे की डेट आपको मेंशन की है और अब हम देखते हैं आल्दो द कोर्ट गारंटी बेल टू शांति आफ्टर में। यद्यपि जो कोर्ट है वो 1 साल के बाद गारंटी दे सकता था शांति को। सी हैज़ एनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000, लेकिन उसके लिए उसे एक श्योरिटी की आवश्यकता थी जो 20,000 रुपये की श्योरिटी उसे दे सके। सी देयरफॉर कंटिन्यूस टू बी इन जेल, इसलिए उसके पास श्योरिटी नहीं थी, इसलिए वो कंटिन्यूसली जेल के अंदर रही। सी इज़ वेरी ट्रेमेंडस, और वह बहुत निराश थी। सी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, उसे बहुत चिंता थी कि क्या होगा ट्रायल के दौरान। व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बार्स के पीछे हूँ। जस्ट बिकॉज माई मैडम सस्पेक्टेड मी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मैडम को मुझसे सस्पेक्ट था। एज द मनी दैट विल बीन सेव, जो मनी हमने सेव किया था उसके लिए। विल आई नेवर एवर गेट इट बैक, क्या मुझे ये कभी मनी वापस भी मिल सकते हैं। द पुलिस फाइल्स द चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। द कोर्ट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस शांति, जो कोर्ट था उन्होंने भी चार्जशीट की एक कॉपी जो विटनेस शांति के विटनेस की थी वो देखी। शांति टेल द कोर्ट दैट शी हैड नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट द फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, शांति ने बताया कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है जो मुझे डिफेंड कर सके इस फॉल्स केस के अंदर जो थेफ्ट का फॉल्स केस लगाया। द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एज द गवर्नमेंट एक्सपेंस, और जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कमला रॉय को अपॉइंट किया शांति के डिफेंस लॉयर के तौर पर, और वो भी सरकार के खुद के खर्चे पर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, आर्टिकल जो 22 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, एवरी पर्सन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू डिफेंड बाय द लॉयर, हर किसी को अधिकार है कि वो अपने जो फंडामेंटल राइट है उनको किसी भी लॉयर को एज ए डिफेंडिंग ले सकता है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल जो 39A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, प्लेस द ड्यूटी ऑफ अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर ऑन to any citizen who is unable to arrange any due to poverty or other disability, हमारे स्टेट को ये लॉयर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा जब जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो या तो पुअर है या फिर किसी तरह से डिसेबल है। तो यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन कोर्ट के अंदर कमला रॉय शांति से मिलती है। वो उससे पूछती है हेयर आर माई केस पेपर, ये कि ये मेरे केस के पेपर हैं। आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टील माई एम्प्लॉयर्स गोल्डन चेन, मेरे जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने फॉल्स एक्यूज़ किया है मुझे गोल्डन चेन के लिए। दे फाउंड ₹10,000 इन शांतिज ट्रंक, और उन्होंने 10,000 रुपये शांति के ट्रंक से मिले हैं, मीन्स बॉक्स से मिले हैं। एंड सेड दैट इट वाज द मनी शी गॉट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन, और उन्होंने कहा कि ये जो चेन के स्टील के को सेल करने के बाद उन्हें मिले हैं। बट दिस इज दैट इज़ मनी दैट वी हैव बीन सेव अप टुगेदर, और लेकिन ये वो मनी है जो हम दोनों ने साथ में वो किए हैं, सेव किए हैं। The court framed the charge of the theft of Mr. Sindhi gold chain and possession of money 10,000 got from selling stone property against शांति, और दोबारा से फ्रेमिंग स्टार्ट हो जाती है जब जो मिसेज शिंदे की चेन को का पोजीशन है और वो 10,000 रुपये की जो चीज़ें हैं उनको कोर्ट के अंदर दिखाया जाता है। आई प्लेड नॉट गिल्टी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। एंड आई क्लेम ट्रायल, और मैं ट्रायल चाहती हूँ, कोर्ट के अंदर सुनवाई चाहती हूँ। द पुलिस प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, अपीयर इन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, वो अपीयर कर रही थी इस केस को स्टेट के बिहाफ से। सी प्रेजेंट मिस्टर एंड मिसेज शिंदे एज द की विटनेस, और उन्होंने मिस्टर और मिसेज शिंदे को की विटनेस के रूप में बुलाया। आई हैड केप्ट, तो उन्होंने पूछा सो टेल मी मिसेज शिंदे हाउ डिड द गोल्डन चेन गो मिसिंग, कि किस तरह से जो गोल्डन चेन थी वो मिस हो गई थी। आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर, मैंने अपनी चेन ड्रॉर में रखी थी। शांति स्टोल इट, शांति ने इसे चुरा लिया। नो अदर आउटसाइड एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माई रूम, मेरे रूम के अंदर कोई भी बाहर का नहीं जाता शांति के अलावा। मिस्टर शिंदे सर्च हर ट्रंक इन
फ्रंट ऑफ मी, मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने ही उनके ट्रंक की तलाशी ली, एंड वी वर शॉक्ड टू फाइंड 10,000 इन एनवलप. शांति कोट द मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन, शी इज अ थिफ्ट. और हमने वो 10,000 रुपये पाए जो शांति ने वो चेन बेचकर गेन किए थे, वो एक चोर है. नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जाम. आगे जो एडवोकेट रॉय थी वो क्रॉस एग्जाम करती है. द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेज शिंदे, वो मिसेज शिंदे से पूछती है, सो what you are basically says is that you did not see शांति stealing and the chain. इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि आपने शांति को स्टील करते हुए जो चोरी कर रही थी तब नहीं देखा ना, नोर डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, और ना ही आपको रिकवरी हुई या फिर मिली वो चेन शांति से. आल्सो इन द 3 ईयर दैट शी इज वर्किंग विद फॉर यू, और वो 3 साल से आपके पास काम कर रही थी. नथिंग हैज़ बिन स्टोलन फ्रॉम द हाउस, घर से किसी भी चीज़ की और चोरी नहीं हुई. यू वर आल्सो रेगुलरली पे हर ₹1,000 एज सैलरी ईच मंथ, और आप हर महीने उसे 1,000 रुपये सैलरी के भी देते हैं. तो एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस, और उन्होंने जो रॉय थी, एडवोकेट रॉय थे, उन्होंने सुशील और उसके एम्प्लॉयर को भी डिफेंडिंग विटनेस के रूप में दिखाया थ्रू देयर टेस्टिमनी. और इसी टेस्टिमनी के दौरान शी इज एबल टू शो दैट ₹10,000 फाउंड इन शांति ट्रंक वुड वेल्प टू बी अर्निंग ऑफ सुशील एंड शांति. उसने ये साबित करने की कोशिश की कि जो 10,000 रुपये थे वो शायद शांति और सुशील की सेविंग हो सकते हैं. एज द ट्रायल इज नियरली कंप्लीशन, जैसे ही ट्रायल जो कंप्लीशन के पास था, मतलब ख़त्म ही होने वाला था, सुशील लर्न दैट, सुशील को ये पता चला कि मिस्टर इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बोस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन हु हैज़ बिन स्टील ज्वेलरी फ्रॉम द सिंधेज नेबरहुड. उन्होंने सुशील ने ये पाया कि मिस्टर शर्मा ने उन्हें बताया कि एक गैंग पकड़ी हुई है जो यंग मैंस की है, यंग बच्चों की है. उसने ही सिंधे के परिवार के पास से, नेबरहुड से जो ज्वेलरी थी वो स्टील की थी. सम ऑफ मिस्टर शिंदे सन फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग, और जो मिसेज शिंदे का सन था उसके फ्रेंड इस गैंग का पार्ट थे. मिसेज शिंदे चैन हैज़ बिन फाउंड ऑन दैम, और उन्हीं के पास मिसेज शिंदे की चैन भी पाई गई है. सुशील टेल एडवोकेट रॉय अबाउट दिस. एडवोकेट रॉय नाउ कॉल इंस्पेक्टर शर्मा एज द डिफेंस विटनेस. और सुशील ने जब ये एडवोकेट रॉय को बताया तो एडवोकेट रॉय ने उनको एक विटनेस के रूप में बुलाया. इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू फाउंड, क्या आप हमें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने क्या पाया है. तो जो इंस्पेक्टर शर्मा है वो बताते हैं, हियर इज द थिंग दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेज शिंदे एज हर्स. यहाँ पर एक चैन है जो मिसेज शिंदे के द्वारा उनकी पाई गई है. यू बोस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज़, हमने एक बॉयज़ की गैंग है उसको बोस्ट किया है, उसको पकड़ा है. हु हैज़ स्टोलन द चेन, जो जिन्होंने चेन को चुराया था. दीज बॉयज़ हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन, इन बच्चों ने यह भी माना है कि उन्होंने चैन को स्टॉल किया था. द जज हियर द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेस. इस तरह से जो जज था उसने सभी के बयान सुने, टेस्टिमनी सुनी. आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ मिस्टर शर्मा, जो इंस्पेक्टर शर्मा थी उनकी टेस्टिमनी के बाद एडवोकेट रॉय आर्ग्यू बिफोर द जज. जो एडवोकेट रॉय थी उन्होंने आर्ग्यू पेश किया जज के सामने दैट इट हैड नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्यूटेड. अब उसने जो एक्सक्यूज पेश किया उसमें कहा कि अब यह लगभग साबित हो चुका है कि शांति जो है वो इनोसेंट है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, एक्यूट कर दिया जाए. शांति शी हैज़ हियर बाय एक्यूटेड टू द चार्ज ऑफ थेफ्ट. उनको थेफ्ट का जो चार्ज था उससे एक्यूट किया जाता है, उससे रिहा किया जाता है. द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000, और पुलिस को आपको वो 10,000 रुपये भी देने होंगे. दैट दे हैड सील्ड, जो उन्होंने सील किए थे. इन माई रिटर्न जजमेंट, मैं अपने रिटर्न जजमेंट के अंदर आई हैव मेड टू अ पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग SI रॉय, और मैं SI रॉय के लिए ये पॉइंट हाईलाइट करता हूँ, SI रॉय के रोल को हाईलाइट करता हूँ. टू कंडक्ट सर्च ऑफ सभी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल, और उसके लिए बोलता हूँ जो आप लोगों ने जो अपने टाइम कहाँ पर जेल के अंदर
स्पेंड किया है। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट, जो ऊपर इंसिडेंट दिया गया है, यू कैन सी दैट द 4 की प्लेज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस लॉयर एंड द जज। ये 4 होते हैं जो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। यू हैव सीन द रोल ईच ऑफ देम प्लेइंग इन द अबव केस। आप लोगों ने सभी ने देखा कि किस तरह से अबव केस जो था उसके अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रोल मोर जनरली। आओ हम देखते हैं कि इनका जो रोल है वो जनरली किस तरह से होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम, कि पुलिस का क्या रोल होता है जब हम किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट बिफोर द कमीशन ऑफ अ क्राइम, कि किसी भी क्राइम के होने के बाद जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है किसी भी विटनेस की स्टेटमेंट को। एंड कलेक्टिव डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, और अलग अलग तरह के एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पर द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। जो पुलिस होती है वो अपना एक ओपिनियन प्रोवाइड करती है, एक अपना ओपिनियन बनाती है। इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट ऑफ द गिल्टी ऑफ द एक्यूट पर्सन, जब पुलिस यह सोचती है कि जो ये एविडेंस है ये पॉइंट कर रहे हैं किसी गिल्ट की तरफ एक्यूट पर्सन के, देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। तब वो एक चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। एज स्टार्टेड एज द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जैसा कि हम इस चैप्टर के बिगनिंग में देख सकते हैं। इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। पुलिस का ये काम नहीं होता कि वो डिसाइड करे कि कोई भी पर्सन गिल्टी है कि इनोसेंट है। दैट इज़ फॉर द जज इज टू डिसाइड। ये काम किसका होता है? जज का होता है। तो बच्चों काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।